आज हम लोग वर्ग 10वीं के चैप्टर 14 में सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि माध्य है, तो माध्य से कई तरह का प्रश्न आता है, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से देखेंगे, जैसे कि प्रश्न रहेगा 5, 7, 8, 10, 5 का माध्य बताएं। तो माध्य बताने के लिए कहा जाए इस तरीके का प्रश्न है तो हम लोग आसानी से इस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि माध्य बराबर देंगे प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा उस सभी को जोड़ देना है और जितने संख्या है उससे भाग देना। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 5 है, तो 5 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 5 दिए और नीचे में दिए 5, क्योंकि संख्या की कुल संख्या जो है 5 है। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 है। इसी प्रकार से यदि ज्यादा संख्या यहाँ पे दिया रहे, 10 संख्या दिया है तो हम 10 से भाग देंगे, 15 संख्या दिया रहेगा तो 15 से भाग देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे सभी को तो कितना है, 5, 7, 12, 12, 24, 20, 10, 30, 5, 35, जोड़ने पर 35 आया, नीचे 5 है, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 है। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा उसको हल कर लेंगे। प्रश्न दूसरे तरीके से जो रहता है कि दे दिया रहेगा कि 5, 3, 4 x 2 एवं 10 का मान 5 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माध्य पहले दिया हुआ कितना है, 5 दिया हुआ माध्य है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले माध्य बराबर 5 और सभी का योग बट्टा उसकी संख्या। तो जोड़ने पर हम यहाँ लिखेंगे 5 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 2 और जोड़ 10, यहाँ पे लिख लिए और कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए नीचे हम 6 दिए। अब आगे ऊपर वाले को जोड़ेंगे 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 10, 24 और प्लस में यहाँ x है तो इसको x लिखें। नीचे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब 6 को क्रॉस गुना होता है यहाँ पे, तो 6 को 5 से गुना किए तो यहाँ 30। अब 24 प्लस x बराबर 30, इधर प्लस में 24 इधर आया तो माइनस में। इस तरीके से x का जो मान आया 6 आया। इस तरीके से हम लोग दूसरे तरीके का प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न 3 को देखेंगे। प्रश्न 30 इस तरीके से रहेगा, 2 नंबर में हो सकता है प्रश्न रहे या तो 5 नंबर में रहे, तो हम लोग इस तरीके से हल करेंगे। यानी ये वर्ग चिन्ह और ये एक्सआई एफआई नहीं दिया रहेगा, बाद बाकी ये दिया रहता है। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बराबरता दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह का अर्थ हुआ यहाँ पे एक्सआई। अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्ग अंतराल जैसे 0, 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, सभी को जोड़ते हैं। 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। इसी प्रकार से 10, 20 को जोड़ेंगे, 10, 20 का जोड़ने पर 30 आया, 30 का आधा 15। इसी प्रकार से जोड़ करके हम लोग ये वर्ग चिन्ह को लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एक्स आई गुने एफ आई, यानी वर्ग चिन्ह को ब्रह्मांडता से बारी बारी से गुना किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 है और 5 है, 3 को 5 से गुना करेंगे 15 आया। उसी प्रकार से 2 को 15 से गुना करेंगे 30 आएगा। 5 से गुना करेंगे 25 को तो 125 है। इस प्रकार से गुना करने पर हम लोग इस तरह का एक्स आई गुना एफ आई का ये क्रम प्राप्त होता है। अंत में क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। जैसे 5 0 और 5 0 0, 5 को हम जोड़े तो 5 कितना 15 आया, यानी 5 10 और 5 15 हासिल 1। इसी प्रकार से 1 3 4 4 2 6 6 1 7 7 8 15 15 7 22 और 1 23 हासिल 2, फिर 2 2 4 1 5 2 7 और 1 8, 835 आया। जोड़ने पर सभी का योग 835। इसी प्रकार से ब्रह्मांडता को भी जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 5 10 10 4 16 16 4 20 20 5 25। इस तरीके से इसका भी योग हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। और माध्य के लिए अब आगे जो सूत्र है, सिग्मा एक्स आई गुना एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई गुना एफ आई ये हो गया और सिग्मा एफ आई ये हो जाएगा ब्रह्मांडता। इस प्रकार से 835 बट्टा कितना आया, 25 आया। अब यहाँ पे भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, यहाँ पे 5, फिर 5 से इसमें भाग देंगे 167 आता है। फिर 167 बट्टा कितना आया, 5 आया। अब फिर 5 से 167 में भाग देंगे तो 33.4 आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग माध्य कहा जाए ज्ञात करने के लिए तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न 2 को देखिए। अब दूसरे तरीके का जो प्रश्न आता है सांख्यिकी में वो बहुलक है। बहुलक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से रहेगा, दे दिया जाएगा 4 3 2 1 5 4 3 4 का बहुलक बताएं। तो बहुलक किसे कहते हैं, ये याद रखना है, जो सबसे अधिक बार संख्या आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं।
ये निश्चित तौर पे याद रखना है। अब इससे देखेंगे सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन है। यहाँ देख रहे हैं 4 जो है सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक जो होगा वो 4 हो जाएगा। इसके अलावा बहुलक इस तरीके का भी प्रश्न रहेगा। प्रश्न 2 को देखेंगे, अंक दे दिया जाएगा और कहेगा इसकी बहुलक बताने के लिए, जैसे अंक 10, 5, 7, 15, 18 है, क्रमवारता 5, 20, 9, 13, 5 है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ देखेंगे कि 20 बारंबारता, 20 बारंबारता का मतलब 20 बार आया हुआ है, यानी 5 जो है सबसे अधिक 20 बार आया है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा ये 5 होगा, क्योंकि 5 सबसे अधिक बार आने वाला संख्या है। जैसे यहाँ 10 5 बार आया, 7 9 बार आया, 15 13 बार आया, 18 5 बार आया, और 5 जो है 20 बार आया है, इसलिए 5 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक यहाँ पे 5 होगा। इस तरीके का भी प्रश्न आता है, तो निश्चित तौर पे इसको हम याद रखेंगे और इसको हल कर सकते हैं। आगे जो दिया रहेगा वर्ग अंतराल दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है, तब बहुलक है ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले बारंबारता में देखेंगे कि सबसे अधिक बार आने वाला बारंबारता कौन है। ये सबसे अधिक बार आने वाला है, तो इसे हम क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। जो बारंबारता सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम लोग F1 मानते हैं, उससे ऊपर वाले को F0 मानते हैं, और फिर इससे नीचे वाले को F2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे F1 का मान आ गया 20, इससे ऊपर F0 का मान आया 8 और F2 का मान आ गया यहाँ पे 7। अब F1 के सामने जो वर्ग अंतराल है उसकी जो न्यूनतम सीमा है ये 40, ये हो जाता है L, इसलिए हम लोग L का मान 40 लिख लिए। और जो वर्ग अंतराल है, अंतर है 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर है, वो हो जाता है H का मान। यहाँ पे H का मान भी 10 हमको प्राप्त हो चुका है। आगे बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग आगे हल करेंगे। L का मान कितना है, तो 40 है, यहाँ 40 लिखे। F1 का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ 20 लिखे। F0 का मान कितना है, यहाँ पे 8, तो 20 माइनस 8, इसी प्रकार 2F1 2 गुने 20, फिर माइनस F0 का वैल्यू 8, F2 का वैल्यू 7 गुने H का वैल्यू कितना है, 10 है। इस प्रकार से आगे हल करते हैं। 20 में से 8 गया तो 12, फिर 20 को 2 से गुना के नीचे तो 40, और 8 7 यानी दोनों माइनस है, इसलिए -8 -8 यहाँ -15 और गुने 10 है यहाँ, फिर 40 यहाँ पे लिखे, फिर जोड़ और 12 बट्टा हो जाएगा, 40 में से 15 जाएगा तो 25 और गुने 10, यहाँ 5 से काटे 50 25 5 दूना 10। इस प्रकार से 2 गुने 12 यहाँ बचा, 12 दूनी 24 बट्टा 5, 5 से 24 भाग देंगे तो 4.8 आएगा। फिर 40 और 4.8 को जोड़ देंगे तो 44.8 आएगा। इस प्रकार से हम लोग यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो माध्य को आसानी से हल कर सकते हैं और बहुलक को भी आसानी से हल कर सकते हैं।